नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय आज हम फिर पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के विकासखंड जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत पनारी में। और आज हमारे साथ फिर से वही व्यक्ति मौजूद हैं जो कि जनपद ललितपुर के लिए शायद परिचय के मोहताज भी नहीं है। कुंवर बलवंत सिंह भाजपा के कट्टर सिपाही कहे जाने वाले और हर एक मुद्दे की लड़ाइयां लड़ने वाले किसानों के साथ कभी खड़े होते हैं तो कभी ग्रामीणों के साथ खड़े होते हैं तो कभी असहाय गरीबों के साथ भी खड़े होते हुए देखे जाते हैं। जितने कि लोग जो भाजपा के लोग हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो लोग उनके साथ खड़े नहीं होते हुए देखे जाते, जितने कि यह खड़े होते हुए देखे जाते ऐसा बताया जाता है। तो जानेंगे हम आज की स्थितियों के बारे में कि आखिर क्या कुछ स्थितियां देखने के लिए मिली और किन किन चुनौतियों का सामना आज कुंवर बलवंत सिंह करते हुए देखे जा रहे हैं। स्वागत है आपका। को धन्यवाद देता हूँ, आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय। अगर हम बात कर रहे हैं भाजपा को लेकर, कुछ रोष देखा जा रहा है, कुछ बातें भी कई निकलकर सामने आ रही हैं, क्या है पूरा मामला? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र हित पार्टी है जी, और देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और अन्य दलों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्तंभ है। और अन्य दल कांग्रेस है, सब सपा बसपा है, उन्होंने जातिवाद की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत से ऊंचे उठ के राजनीति। आपने बीच में एक बात कही थी कि अन्य दलों से लोग जो आ रहे हैं भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनको मौका दिया जा रहा है। किस मौके की आप बात कर रहे हैं और क्या क्या कहना था आपका उस समय? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है। तो हमारी पार्टी में कोई भी दल का चला है, सबका स्वागत है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है जी। आपने मौके की बात कही थी, क्या मौका चाहते हैं, किनको कौन सा मौका देना चाहिए? हाँ, कार्यकर्ताओं पे ध्यान रखना चाहिए जी। नेताओं को मैं जी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी कि कार्यकर्ताओं की अधिकारी सुन ही रहे हैं, तो अधिकारियों नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कार्यकर्ताओं का। आपको लगता नहीं है कि कार्यकर्ता एक आप सबसे पुराने कार्यकर्ता बताए जाते हैं कि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में आप हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आप लगातार काम करते हैं, तो ऐसा क्यों ये स्थितियां सामने देखने को मिलती है कि आपको खुद ही स्वयं पार्टी के विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पार्टी विरुद्ध खड़ा नहीं होना पड़ता है। कुछ कमियां हैं अधिकारियों की जी, तो जी मैं कह देता हूँ, मैं पार्टी में भारतीय जनता पार्टी मेरी एक परिवार है जी, मेरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। तो उस समय जनप्रतिनिधि क्या करते हैं जब जिस समय आप खड़े होते हैं? जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि चूंकि आपकी स्वयं की सत्ता है, सरकार है, और मैंने भी पत्र लिखा है और प्रधान जी भी पत्र लिखते हैं। मैं समय समय पर मांग करता हूँ कि डॉक्टर नहीं है जिला अस्पताल में, हार्ट का डॉक्टर आज भी मैं क्या हूँ, हार्ट का डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की कमी है पूरे प्रदेश में, इसलिए हार्ट के डॉक्टर आ नहीं पा रहा है। चुनाव नजदीक हैं, लोकसभा की अगर हम बात करें, अनुराग शर्मा जी को एक बार फिर टिकट उनको दे दिया गया है, मौका उनको मिला, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आप भी दावेदारी कर रहे थे, तो आपने कहा जैसा कहना जैसा हाईकमान का आदेश रहेगा वैसे ही नियम अनुसार हम भी चलेंगे। अनुराग शर्मा जी को लेकर क्या कहेंगे? एक बार फिर से वो मैदान में उतरे हैं। 5 लाख पार करेंगे शर्मा जी, 5 लाख वोटों से जीतेंगे कम से कम। शर्मा जी एक निष्पक्ष और अच्छे लीडर है शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के। कभी आप कहते हैं कि शर्मा जी कभी हमारी सुनते नहीं है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं जी, तो आज भी कह रहा हूँ कि हमारे ग्राम में अभी तक आए नहीं शर्मा, एक मन संत जी बना दिया हूँ, आज तक नहीं आए। वजह क्या है, क्या कारण बताया जाता है? अब वजह तो कुछ नहीं है, समय नहीं है या अपने कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं दे पाते हैं या अपने कुछ निजी कामों से समय नहीं है, ऐसा कुछ लगता है आपको? क्या लगता है, क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि क्षेत्र बड़ा है इसलिए वो समय नहीं दे पाते, क्षेत्र बड़ा है इसलिए नहीं आ पाए वो। जैसे बात हमारी माननीय संत जी होती रहती है, उनके प्रतिनिधि भी मनीष जी है जी, उनसे भी बात होती रहती है, और फोन लगाता हूँ, यदि फोन नहीं उठ पाए तो रिटर्न में वो फोन भी लौटा दीजिए। अच्छा, मुलाकात हुई अभी आज तक आपकी? नहीं हुई, नहीं जाता मुलाकात नहीं हुई संत जी से। क्या अपेक्षा क्या रखते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको? मैं तो अपेक्षा ये रखता हूँ कि पार्टी का काम करूंगा, मुलाकात हो या नहीं हो उससे क्या लेना, हमारे साथ अब तो है, तो पार्टी का काम करूंगा, प्रयास करूंगा कि विरोधियों की जमानत हो। सपोर्ट आप किनको देखकर कर रहे हैं? अनुराग शर्मा जी को देखकर कर रहे हैं या भाजपा को देखकर कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करता हूँ मैं।
जी, जनपद ललितपुर में क्या स्थितियां आज के समय में बनी हुई हैं? बम्पर वोटों से जीतेंगे अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद जी, बम्पर वोटों से। ऐसा क्यों लगता है आपको? विरोधियों की वहाँ जब्त होगी। ऐसा इसलिए लगता है कि किसी भी दल ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, किसी जनप्रतिनिधियों ने। अन्य दल तो ये भी कहते हैं कि हम जैसा कार्य कोई नहीं कर सकते। ये काम बताते सिंगल अन्य दलों के लोग केवल लूट खचोट, पहाड़ों पे कब्जा, हत्याएं। आज बलात्कार की रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी, हत्या की रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी अन्य दलों में, जब सरकार नहीं। विपक्ष कहता है कि भाजपा केवल लोगों को लॉलीपॉप देने का काम करती है। चुनाव का समय आता है तो दौड़े भी तेज होने लगते हैं, दावे भी तेज होने लगते हैं और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ऐसा दल है कि विपक्ष, जनता ने ही विपक्ष खत्म कर दिया। कैसे काम किए भारतीय जनता पार्टी ने कि जनता ने विपक्ष खत्म ही कर दिया। भू माफिया को लेकर कितनी कार्रवाई मतलब धरातल पे उतरती हुई देखी जा रही है? आप इस कार्यकाल में दिख गई क्या? आप इस कार्यकाल में 7 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के आप भूमाफिया को इतिहास उठा ले, घर पर बैठे सारे भूमाफिया कि अंदर जेल में पड़े हैं कि घर पर बैठे हैं। लेकिन ऐसा लोगों का कहना होता है कि गरीबों का और मजदूरों का आज भी शोषण हो रहा है। आपको क्या लगता है? अधिकारी करते हैं ऐसा सुनने में बातें आती हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कतली और खंडी में अंतर नहीं, कोई शोषण नहीं हो रहा गरीबों का। आज किसी भी गरीब में किसी गांव चले जाए, किसी गांव में कोई दाऊदादा सारे खत्म कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। टोटली गुंडागर्दी, ये दाऊदागी खत्म हो गई है कि हम आ रहे हैं बस खाली कर दो, किराया नहीं देना है, बस के घंटे के लिए खड़ी है। जो जनता परेशान थी कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ, दोस्त कानून व्यवस्था कप्तान साहब महोदय। तो अगर हम बात करें जनपद ललितपुर की तो क्या कुछ स्थितियां देखी जाती हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही हम आपको जनता जनार्दन के बीचों बीच भी लेके चलेंगे, वो क्या कुछ कहती है, क्या कुछ उपलब्धियां, क्या कुछ भूमिका देखने के लिए मिली, व्यवस्थाएं कितनी क्या दुरुस्त देखने के लिए मिली हैं, या फिर जिस तरह विपक्ष कहता है कि केवल भाजपा लोगों को लॉलीपॉप देने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है, धोखा देने का काम करती है, वो भी हम जानेंगे। ये वादा करता हूं मैं आपके माध्यम से जैसे हम कि जखोरा ब्लॉक से सांसद जी को बम्पर लीड से जिता के दूंगा, चाहे जी जान एक करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े। हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के पास यदि पूंजी है तो कार्यकर्ताओं की पूंजी है, और जखोरा ब्लॉक तन मन धन से जगह लग जाऊंगा, जहां ब्लॉक जिता के दूंगा माननीय अनुराग शर्मा जी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करवाएंगे और क्या कुछ देखा जाता है, किस तरह काम किया गया धरातल की अगर हम बात करें, और किस तरह कार्यकर्ता जो लगातार है वो काम करते हुए देखे जा रहे हो, किस तरह अपनी जिम्मेदारियां भी रखते हुए देखे जाते हैं, वो भी हम जानेंगे। और भी तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाएंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह उपलब्धियां देखने के लिए मिली है, वो भी हम जानेंगे। चीज और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो आंगनबाड़ी में और ये मिड डे मील में जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कुछ शिक्षक लोग, कि उनका जो हक है उन्हें पूरा मिलना चाहिए जी। और जो ये जो आपने लापरवाही बताई है, लापरवाही बरती जा रही है, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन पे लगाम लगाया जाए, कार्रवाई की जाए इन पे, या संबंधित विभाग को सूचना दी जाए? मैं वक्त वक्त पे चेक करता हूँ जाके जी, बच्चों का खाना चेक करता हूँ, स्वयं स्कूल में खाता हूँ कि प्रिंसिपल साहब को भी खिलाता हूँ कि आप भी खाइए, जो बच्चे खा रहे हैं ऐसा बना है, बच्चे नहीं खा पाएंगे तो आप भी खा के देखिए। तो मैं चेक करता हूँ। एक दिन मैंने चेक किया था, 70 बच्चे थे, 1 किलो दूध था उस स्कूल में, मात्र 1 किलो दूध 70 बच्चों को दूध, पूरा पैसा खा रहे जी। ये कार्रवाई बीएसए को करना चाहिए। बीएसए क्या लगता है कि बीएसए जो कार्य जो उनको जिम्मेदारी उनके पास है, क्या लगता है आपको सक्षम है, नहीं है, या लापरवाहियां हैं, या मिली भगत है, क्या लगता है आपको? मिली भगत है, लापरवाही भी है जी। बीएसए को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इस मामले पे। प्रधानाचार्य विद्यालय की अगर हम बात करें, जीवन में तो अपनी कह रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल सख्ती रखता हूँ बच्चों के मामले में, खाने पीने के इसमें। जी जी, नहीं खाने पीने को लेकर तो जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की भी तो बनती है, बिल्कुल बनती है, उनकी की बनती है और प्रधानाचार्य की बनती है जी। तो जी इसमें प्रधानाचार्य की लापरवाही है। तो संबंधित विभाग को सूचना देने के बाद क्या कार्रवाई की गई? मैंने कई बार सूचना, बीएसए साहब को भी मैंने सूचना सूचित किया, कई बार कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो बने रहिए हमारे साथ, धरातल की स्थितियां भी दिखाएंगे, क्या कुछ नजारा देखा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।